हेलो फ्रेंड्स, वीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने इसके कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी। हिंदी भाषा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल ईयर के, वो डाले थे। उस पर बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आया है कि इनके बारे में कुछ और डिटेल्स बताइए हिंदी के, क्योंकि अभी 1-2 दिन में उनके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि वो अच्छे से पेपर करें। और ये जो पेपर हम बता रहे हैं ये MCBU का है, अभी हुआ है ये 2021-22 में अभी का पेपर है। MCBU यूनिवर्सिटी छतरपुर का। पहले हम इस पेपर को देख लेते हैं, फिर इसी के आधार पर जो जो हिंदी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। इस पेपर के माध्यम से आपको ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ इसी को पढ़ लेना है। इसके अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन है लोकोक्ति होती है। लोकोक्ति क्या होती है तो आपको मालूम होगा, एक क्या है, वाक्य है। तो आपको लोकोक्ति पढ़नी है, मुहावरे पढ़ने हैं कि मुहावरे क्या होते हैं, इन चीज़ों को देखना है। अनुवाद अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? तो अनुवाद का तो आपको मालूम होगा, ट्रांसलेशन कहते हैं। नैतिकता का प्रमुख गुण बताना है, तो इससे आपको अंदाज लगाना जाए कि नैतिकता से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है जाति पाति तथा अमीरी गरीबी का भेदभाव भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने को कहते हैं। तो इसको लंगर कहते हैं, सिख धर्म में चलता है ये। और पांचवा क्वेश्चन है हरी पूंछ और लाल कमान तौबा तौबा करे पठान, यह क्या है? तो आपको बताने की ये क्या है, कहावत है। ठीक है, तो ऐसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऐसे आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं खंड बा पर। तो आपको यहाँ पर 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक होंगे। आपको क्वेश्चन जो दिए जाएंगे वो 5 दिए जाएंगे, उनमें से सिर्फ आपको 3 करने हैं। तो क्वेश्चन है कि संक्षिप्ति से आप क्या समझते हैं? लोक कथा और लोक गाथा में अंतर बताइए। मोबाइल को वर्तमान में वरदान या अभिशाप कैसे सिद्ध किया जा सकता है? संप्रेषण की विशेषताएं लिखिए। हिंदू धर्म की विशेषताएं लिखिए। इनमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद खंड सा पर आते हैं। तो इसमें 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। तो सभी प्रश्न करने हैं इनमें आपको। पहला क्वेश्चन है नर्मदा नदी के सौंदर्य का वर्णन करना है। इंटरनेट क्या है, इसकी उपयोगिता और महत्व को प्रतिपादित करना है। पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? पत्रकारिता के विविध प्रकारों का स्पष्ट कीजिए। और जैन धर्म का परिचय देते हुए जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत व विशेषता लिखिए। तो ये थे क्वेश्चन जो आए थे। अब इनके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको किस तरह करने हैं, इनको और देख लीजिए। तो एक एक कर कर देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन से क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको आपको करना है। देखिए, हिंदी का पेपर बहुत ही सरल आता है और आपको याद करके नहीं जाना है, आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ लेना है, थोड़ी दिमाग से, और जो जो आए मन में वो लिखना है। सिर्फ उससे रिलेटेड होना चाहिए, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप वैसा ही लिखो जो जैसा आपकी बुक में या कहीं भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें आया जैन धर्म का परिचय देते हुए जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत व विशेषताएं लिखिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? अब देखिए, जो इकाई 5 है नैतिक मूल्य की, उसमें दिया हुआ विश्व के प्रमुख धर्म एवं महत्वपूर्ण विशेषता। तो अभी जैन धर्म के बारे में पूछा है, हिंदू धर्म के बारे में पूछ सकते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में भी पूछ सकते हैं, सिख धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। तो इनके बारे में आपको देख कर जाना है, याद बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना है कि हिंदू धर्म क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। जैन धर्म की विशेषताएं देख लेना, और बौद्ध धर्म जो सिद्धांत दिए उनको देख लेना। सिख धर्म के ऐसे ही कि उन गुरुओं के नाम देख लेना, और पैगंबर मोहम्मद के बारे में देख लेना, जीसस क्राइस्ट के बारे में देख लेना। थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना और लिखना अपने मन से, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो अपने मन में आए उसके अकॉर्डिंग लिखिए, सिर्फ 1-2 बार पढ़ लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको अभी जैन धर्म आया, इसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन आया है 9th, पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? पत्रकारिता के विविध प्रकारों का स्पष्ट कीजिए। तो आप इकाई जब 3rd देखेंगे हिंदी भाषा, तो इसमें आपको मिलेगा पत्रकारिता के विभिन्न आयाम। तो यही क्वेश्चन आया है पत्रकारिता के विभिन्न आयाम से। अभी इसके अलावा मध्य प्रदेश की लोक साहित्य से क्वेश्चन आ सकता है या पत्र लेखन से क्वेश्चन आ सकता है, और कुछ ना आए तो फिर पत्रकारिता से क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन पत्रकारिता से ही आते हैं। तो पत्रकारिता क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं पत्रकारिता के द्वारा, क्या जागरूकता लाई जाती है, इन सब के बारे में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये है सेकंड क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है, इसकी उपयोगिता और महत्व को प्रतिपादित कीजिए। तो जब आप इकाई सेकंड करेंगे हिंदी भाषा, उसमें है जनसंचार माध्यम, उसमें प्रिंट है, इंटरनेट है और सोशल मीडिया। उसमें गलती लिखा इंटरनेट ही। तो जनसंचार माध्यम क्या होते हैं आपको ये देखना है। हमें एक दूसरे को संदेश भेजना है, इसके लिए जो माध्यम उपयोग किए जाते हैं उनको जनसंचार माध्यम कहते हैं। तो उसमें प्रिंट जो पत्रकारिता है उसका क्या महत्व है, इंटरनेट का क्या महत्व है, सोशल मीडिया का क्या महत्व है। तो इन 3 को देख लेना तो बन जाएगी। अभी इंटरनेट का आ गया, क्या मालूम प्रिंट का आ जाए, सोशल मीडिया का आ जाए, तो आपको उनके बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है नर्मदा नदी के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसे आप इकाई 1 में देखेंगे, मेरे सहयात्री जो अमृतलाल बेगड़ जी द्वारा लिखा गया है। इसमें नर्मदा नदी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो आपको इस पाठ में सिर्फ ये देख लेना है, सारांश पढ़िए, बस सारांश पढ़ लीजिए 1-2 बार कि नर्मदा नदी कहाँ से लगी, ये क्या क्या कौन कौन लोग गए थे घूमने के लिए, उन्होंने क्या देखा, क्या उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, किस वृद्ध व्यक्ति से मिले थे कि 25 वर्ष बाद हम भी जाएंगे जब 75 के हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को देखिए और अपने मन से लिख कर आइए। तो मेरे सहयात्री के द्वारा आपको नर्मदा नदी के सौंदर्य का वर्णन मिल जाएगा। इसके बाद अब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हिंदू धर्म की विशेषताएं वही लिखनी है, एक बार पढ़ लोगे तो। क्वेश्चन संप्रेषण की विशेषताएं बतानी है। तो आप जब जनसंचार माध्यम पढ़ेंगे तो इसमें संप्रेषण को पढ़ेंगे। मोबाइल को वर्तमान में वरदान या अभिशाप कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो आप मोबाइल के बारे में जानते ही हैं, तो उसके लाभ भी बताइए और हानि भी बताइए। तो ये कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं है कि आप कहीं से पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, ये अपने मन से लिखेंगे। अब मोबाइल के यूज़ बताने हैं, उसके प्रॉफिट क्या हैं और लॉस क्या है। तो आप अपने मन से सोचिए क्या क्या लॉस है हमारे लिए और क्या क्या प्रॉफिट हैं, इनको बताना है। लोक कथा और लोक गाथा में अंतर बताना और संक्षिप्ति से क्या समझते हैं, ये पूरे क्वेश्चन हैं। अब हम एक बार जल्द से पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर पाठ्यक्रम देखिए। तो इसमें आपको सबसे पहला पाठ है मेरे सहयात्री अमृतलाल बेगड़ जी द्वारा लिखा हुआ। तो सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं। मेरे सहयात्री अमृतलाल बेगड़ जी द्वारा लिखा हुआ है। इसमें आपको नर्मदा नदी के सौंदर्य का वर्णन करना है। तो आपको बताने की मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी है, उसका संगम बताना है, उद्गम कहाँ से हुआ है, कितने करोड़ों तीर्थ स्थल हैं, राम एक नाम रेवा है, वो कालिदास ने मेघदूत में दिया था। ऐसे उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सिर्फ इसी को कर लीजिएगा याद। नर्मदा नदी के तट के सौंदर्य का वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद आप एक सेकंड क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर कर लेंगे तो कोई ऑब्जेक्टिव आएगा या लिखने को आएगा तो आप लिख देंगे। अगर अकेले अकेले भी आते हैं या दोनों आते हैं या अंतर आते हैं तो आप तीनों को इस क्वेश्चन द्वारा कर लेंगे। तो ये मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है, इसको देख लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन देखिए कि जनसंचार क्या है। तो मीडिया जन मतलब जनता, संचार मतलब संप्रेषित करने वाला माध्यम। तो जन एक दूसरे को संदेश प्रेषण करते हैं, वही क्या है जनसंचार। किसी भाव विचार संदेश या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने की सामूहिक प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। अब आपको जनसंचार के माध्यम से इंटरनेट के बारे में मालूम करना है, मोबाइल फ़ोन के बारे में मालूम करना है, प्रिंट के बारे में मालूम करना है और सोशल मीडिया के बारे में। सिर्फ इतना कर लेना कि आप इनके बारे में लिख सकें अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो। अब देखिए संक्षिप्ति का उदाहरण देती हुई परिभाषा देने की। संक्षिप्ति क्या है। तो संक्षिप्ति मतलब सीधी बात है शॉर्टकट।
आप कोई भी बड़े से बड़े शब्द को शॉर्टकट में कैसे लिख सकते, जैसे भारतीय जनता पार्टी तो कहते हैं बीजेपी, शॉर्ट बन गया ना। तो शॉर्ट जिससे जल्द से जल्द उस बात का संबंध समझ में आए। तो संक्षिप्त क्या है, एक तो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसके उदाहरण क्या है, और तीसरा क्वेश्चन इसकी विशेषता क्या है। 3 क्वेश्चन करने, क्या है मतलब किसे कहते हैं, उदाहरण बतानी है, और इसकी विशेषता बतानी है। एक आपको पत्रकारिता पर देख कर जाना है कि पत्रकारिता क्या होती है, हमें पत्रकारिता से क्या क्या उसके आयाम हैं, हर आयाम के बारे में, साहित्यिक पत्रकारिता क्या है, अलग अलग जो भी पत्रकारिता है उनको बताना है। तो आप एक लेख टाइप का पढ़ लीजिएगा, फिर जो भी क्वेश्चन आए पत्रकारिता से उसको लिख दीजिएगा। विश्व के प्रमुख धर्म में आपको हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, इनको पढ़कर जाना है। बस इतने ही क्वेश्चन है, नहीं में से घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन दे देते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जो पेपर था उसको हमने बता दिया, आप इन्हीं के माध्यम से सिर्फ अच्छे से पढ़ लीजिए, वहाँ पर अपने आप लिखाएंगे। कुछ क्वेश्चन भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपके मन में आते जा उस टाइप से उसका आंसर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा। थैंक यू।